पायल बहुत ही गुस्से में थी और गुस्से भरी नज़रों से प्रेम को कहती है, अगर पहले से किसी और से प्यार था तो इनकार कर देते, क्यों बांधा मुझे इस रिश्ते की बेड़ियों में? अगर शादी के अगले दिन छोड़कर ही जाना था तो नहीं आना चाहिए था मेरे करीब। जब पहले ही किसी और लड़की के साथ इतने आगे बढ़ चुके थे, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहते थे, तो क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद? क्यों आए मेरे करीब इतना, और क्यों दिया मुझे इतना दर्द? मुझ पर तुमने इल्ज़ाम लगवा दिए, किस बात की दुश्मनी निकाली तुमने मुझसे? और क्यों उसकी गुस्से भरी चीखों और इन सवालों में पायल का दर्द झलक रहा था, जो वो सह रही थी खामोशी से, जिसे महसूस करते हुए आयुष्मान के चेहरे पर दर्द उभर आया। पर प्रेम को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसने गहरी सांस छोड़ी और सहजता से जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने तो शादी से इनकार किया था, पर मम्मी पापा नहीं माने और मुझे कसम देकर शादी के लिए मजबूर किया। उस रात नहीं आना चाहता था, तुम्हारे करीब, पर तुम्हें देखकर मन मचल गया और बहक गया था मैं। अब हो गई मुझसे गलती। वो अभी पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि पायल ने जोर का थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और गुस्से से चीखी, गलती? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और इस गुनाह को गलती कह रहे हो? तुम बहक गए थे मुझे देखकर, किसी और से प्यार करते थे, उसके साथ इतने आगे बढ़ चुके थे, फिर भी मुझे देखकर बहक गए थे। शर्म आती है ये कहते हुए तुम्हें, तुम्हारे ज़मीर ने धिक्कारा नहीं तुम्हें? किसी और के होते हुए मेरे इतने करीब आने पर, या अपनी हवस के आगे तुम्हें और कुछ नज़र ही नहीं आया? सोचा होगा ना तुमने कि शादी तो हो ही गई है, एक रात के लिए ही सही, साथ हो तो पूरा फ़ायदा उठाओ मौके का। नहीं करनी थी मुझसे शादी तो इनकार करते अपने माँ बाप को, पर तुमने शादी की मुझसे। अपनी चाहत और जिस्म की ज़रूरत पूरी करने के लिए तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसका एहसास भी है तुम्हें? तुम तो खुश हो अपनी ज़िंदगी में, पहले से शादी की हुई है तुमने, तो मेरा तो कोई हक ही नहीं रहा तुम पर। यहाँ वो लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और यहाँ तुम्हारे स्वार्थ, धोखेबाजी और फरेब की निशानी मेरे अंदर पल रही है। और बेबसी देखो मेरी, कि जिस इंसान से दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत है, मुझे उसके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए मैंने अपना घर, अपना परिवार सब छोड़ दिया। क्या करूं? मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दूं, उसे जीने का हक छीन लूं। पायल की आंखें छलक आईं, पर उसने बड़ी ही बेदर्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लिया और रुंधे गले से आगे बोली, सब गलती मेरी ही थी। नहीं खोने चाहिए थे मुझे अपने होश। अगर होश में होती तो कभी तुम्हें अपने आस पास भी नहीं आने देती, पर गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा और मेरे बच्चे का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई बाप नहीं है उसका, कोई हक नहीं तुम्हारा उस पर या मुझ पर। उसकी सिर्फ माँ है, और वही उसे जन्म भी देगी और पालेगी भी। तुम्हारे जैसे इंसान, जो इंसान कहलाने लायक ही नहीं, उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। अपने बच्चे पर खुश हो ना तुम अपनी दुनिया में, तो वही रहो और लौटकर कभी यहाँ मत आना। दूसरी शादी की थी ना तुमने, तो अब मैं कोर्ट जाऊंगी और ये शादी अमान्य घोषित होगी। सज्जा मिलेगी तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की, और मुझे तुमसे और इन धोखे की बेड़ियों से आज़ादी मिलेगी। सज़ा की बात सुनते ही सरोज रोते हुए पायल के पास चली आई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, सज़ा मत दिलाऊं उसे, उसके लिए मैंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया है। माँ बनने वाली हूँ मैं, अगर ये जेल चला गया तो मैं और मेरा बच्चा बेसहारा हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा गुनाह कर रहा है ये। मेरे पीठ पीछे अगर पता होता तो मैं उसको कभी तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देती, पर अब मैं चाह कर भी कुछ ठीक नहीं कर सकती। बहुत बड़ा गुनाह किया है प्रेम ने उसके तरफ से, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे और मेरे बच्चे पर तरस खाकर प्रेम को छोड़ दो। इसकी हालत देखकर पायल को उस पर तरस आ गया। आखिर अगर उसकी और उसके बच्चे की इन सब में कोई कमी नहीं थी, तो सरोज भी तो बेकसूर थी और उसका बच्चा भी निर्दोष था। फिर प्रेम के गुनाहों की सज़ा उसे कैसे दे देती? आज उसके पास भले उसका अपना परिवार नहीं था, पर प्रेम के परिवार ने उसको सहारा दिया था, उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे, उसके साथ खड़े थे। पर सरोज तो बिल्कुल अकेली थी, अपना घर छोड़ चुकी थी और यहाँ कोई उसको अपनाने वाला नहीं था। ऐसे में अगर प्रेम को सज़ा होती है तो असली सा सरोज और उसका बच्चा भुगतेगा। सरोज की बातों को ध्यान से सुनने, सोचने, समझने के बाद पायल ने जलती निगाहों से प्रेम को घूरते हुए कहा, छोड़ रही हूँ तुम्हें,
सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चे पर दया खाकर मेरी सज़ा से भले ही बच जाओ। तुम पर मेरे साथ जो तुमने किया है उसकी सज़ा भगवान ज़रूर देंगे। तुम ये याद रखना, क्योंकि वो सबका हिसाब बराबर करते हैं। मुझे धोखे में रखकर शादी की थी ना तुमने मुझसे, तो अब इस धोखे से जुड़े मतलबी रिश्ते का अंत मैं खुद करूंगी। और उसके बाद तुम्हारा मुझ पर और मेरे बच्चे पर कोई हक नहीं रह जाएगा। और गलती से भी अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस बच्चे के बाप हो, और उस हर दर्द का हिसाब लूंगी तुमसे जो तुम्हारे वजह से मैंने सहा है। और कसम खाकर कहती हूँ, सह नहीं पाओगे तुम, इसलिए बेहतर होगा कि दोबारा पलटकर कभी इस तरफ मत आना, और मुझसे और मेरे बच्चे से 100 कदम की दूरी पर ही रहना। पायल ने गुस्से में अपनी बात पूरी की और अपना फैसला सुनाकर वापस कमरे में चली गई। इन हालातों में कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या कहे। सब स्तब्ध से उसकी बातें सुनते रहे, और जब पायल वहां से चली गई तो अवधेश जी प्रेम के आगे आ खड़े हुए और सख्त लहजे में बोले, हम मानते हैं कि हमने तुझको शादी के लिए मजबूर किया, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। और तूने हमसे अपनी पहली शादी की बात छुपाकर एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करके और पायल की जिंदगी बर्बाद करने का जो गुनाह किया है, उसकी सज़ा हम नहीं भगवान देंगे तुझको। तब तुझे एहसास होगा कि कितना बड़ा पाप किया है तूने। पायल ने तो तुझसे रिश्ता तोड़ ही दिया है, और अब हम पायल के हर फैसले में उसके साथ है। हम पायल को इस घर में अपनी बहू बनाकर लाए थे, तो उसकी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। पर अब तेरी और तेरी इस पत्नी के लिए हमारे घर पर कोई जगह नहीं है। हम आज इसी वक्त तुझसे अपने सभी रिश्ते तोड़ते हैं। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। चले जा अब अपनी पत्नी को लेकर हमारी आंखों के सामने से, और कभी दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना हमें। हम समझ लेंगे कि हमारा कोई बेटा था ही नहीं। उन्होंने भी अपना फैसला सुनाया और नफरत भरी निगाहों से उसको घूरते हुए वहां से चले गए। मानसी, जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसको भी प्रेम की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। नफरत भरी नज़रों से उसको देखते हुए उसे मुंह फेरकर वहां से चली गई। जो भयानक सच सामने आया, उसके बाद गरिमा जी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। उन्होंने बस रूंधे गले से इतना ही कहा, आज तूने अपनी इस हरकत से हमारी परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए। बेहद अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हम तुझको अच्छे संस्कार नहीं दे सके, अपने बेटे के असली चेहरे को ना देख सके, और उस मासूम की शादी तुझ जैसे धोखेबाज इंसान से करवाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी, जिसकी सज़ा हम ताउम्र भुगतेंगे। पर बचेगा तू भी नहीं, ये याद रखना, मनुष्य के कर्मों का फल उसे इसी जन्म में काटना होता है। तुम्हारे कर्म भी लौटकर तुम तक जरूर आएंगे, और जब भगवान की लाठी पड़ेगी तब तुझको अपने गुनाह का एहसास होगा। पर उस दिन भी वापस इस आंगन में मत आना, क्योंकि अब हमारा तुझसे कोई संबंध नहीं है। जो कभी हम मर गए तो हमारा चेहरा भी देखने मत आना, वरना हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब से हमारा एक ही बेटा है, और अब तू कुछ नहीं लगता हमारा। जहाँ इतने दिनों छुपकर बैठा था, अब अपनी पत्नी को लेकर वापस वहीं चले जा, और दोबारा कभी हमें अपना चेहरा मत दिखाना। गरिमा जी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। आज प्रेम का पूरा परिवार उसके खिलाफ था। अब वहां बस आयुष्मान ही खड़ा था, जिन्होंने हमेशा उसको इतना प्यार दिया था। आज उन सबकी कड़वी बातों से प्रेम कुछ सहम गया था, पर अब भी उसको अपने गुनाहों का एहसास नहीं था। उसने अब अपनी आखिरी उम्मीद आयुष्मान के तरफ आस भरी नज़रों से देखते हुए कहा, आयुष, तू तो मुझे समझ। उसने इतना कहा ही था कि एक और दार चांटा उसके गाल पर आकर लगा, जिससे उसका सर हल्का सा दूसरी तरफ लुढ़क गया। कान सुन्न हो गए और आंखें हैरानी से फैल गई। उसने गाल पर हाथ रखकर जैसे ही सर उठाना चाहा, आयुष्मान ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, नाम मत ले। तू अपनी गंदी जुबान से मेरा भाई समझा था मैंने तुझे। हमेशा तेरा साथ दिया, तेरी हर गलती को मामा मामी से छुपाता रहा, ये सोचकर कि बचपने में सब कर जाता था। पर बहुत गलत था मैं, बहुत गलत सोचा था मैंने तेरे बारे में। क्या समझा था मैंने तुझे, और क्या निकला तू। छुपकर शादी की तूने सबसे, बाप बनने वाला है तू, फिर भी एक मासूम से शादी करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी तूने। उसके साथ मनमानी की और अगली ही सुबह छोड़कर भाग गया उसे, और तुझे अपने गुनाहों का एहसास तक नहीं। तू मेरा भाई क्या इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं।
तुझमें और उन सड़क छाप आवारा लड़कों में कोई अंतर ही नहीं जो राह चलती लड़की की आबरू लूटते हैं। तूने तो पति बनकर अपनी ही पत्नी की इज्जत पर हाथ डाल दिया और अब जिम्मेदारी लेने से भी मुकर रहा है। जब मुझे सब पता चला तो सोचा था कि तुझे समझा बुझाकर वापस ले आऊंगा और सब ठीक हो जाएगा, पर अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। तुझ जैसा आदमी उस लड़की का पति कहलाने के काबिल ही नहीं है। इसलिए अगर मेरे हाथों पीटना नहीं चाहता तो उठा अपनी पत्नी को और दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। अगर एक और पल यहाँ रुका तो गुस्से में मैं क्या कर जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। आयुष्मान ने झटके से उसको छोड़ दिया, जिससे प्रेम जमीन पर जा गिरा। सरोज ने तुरंत आगे बढ़कर उसको उठाया। प्रेम ने आयुष्मान को देखा तो गुस्से से अंगारों सी धधकती लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। प्रेम अपने कॉलर को ठीक करते हुए आयुष्मान से बोला, एक अनजान लड़की के लिए तू अपने भाई से ऐसे बिहेव कर रहा है। कोई बात नहीं, तू दे उसका साथ। आज से मेरा तुझसे और सपरिवार से कोई रिश्ता नहीं। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। अब मैं दोबारा कभी इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। आयुष्मान के चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। वो यूं ही प्रेम को घूरता रहा और प्रेम सरोज को लेकर बाहर चला गया। आयुष्मान ने इंस्पेक्टर को सिर्फ उन पर नजर रखने को कह दिया ताकि वो फिर से गायब न हो जाए, और दरवाज़ा बंद करके गुस्से में वहां से चला गया। प्रेम गुस्से में बाहर आया और फिर आगे बढ़ते हुए सरोज के तरफ मुड़कर बोला, तुम भी नाराज हो मुझसे? कुछ सुनाना चाहती हो मुझे? सरोज ने नम आंखों से उसे देखा और फीकी दर्द भरी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, मैं तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी इस हालत में, और तुम्हें कुछ सुनाकर अब मुझे क्या मिलेगा? मेरी तो अब मजबूरी है कि जहर के घूंट पीकर इतने लोगों की बद्दुआं लेकर भी तुम्हारे साथ ही रहना होगा। पर अगर तुमने फिर से ऐसे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की या मेरे अलावा किसी से संबंध बनाया तो मैं अपनी भी जान ले लूंगी और अपने बच्चे को भी खत्म कर दूंगी। उसकी बात सुनकर प्रेम ने घबराकर कहा, ऐसा मत कहो, मैं कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। अब बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे और हमारे बच्चे से। तुमसे अब चीटिंग करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। वो तो उस रात को पता नहीं मुझे क्या हो गया था। पायल को देखकर बहक गया था मैं, पर दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। फिर सरोज उसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी। उस पर विश्वास करने और उसके साथ रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास, तो सरोज चल दी उसके साथ। 10 दिन बीत चुके थे। पायल प्रेम के दिए धोखे से उबरने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। उसने अपने भाई राजेश को सब बताया था। राजेश को भी प्रेम की इस घिनौनी हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसका बस चलता तो प्रेम को जान से मार देता, पर पायल ने भाई को अपनी कसम देकर कुछ भी करने से रोक दिया। उसके अलावा घर में किसी से उसने बात नहीं की। राजेश को ये जानकर अच्छा लगा कि उस परिवार ने पायल का साथ दिया और उसके लिए अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया, और पायल की शादी खत्म करने का फैसला जानकर भी कुछ सुकून मिला। पर साथ ही अपनी बहन के भविष्य की चिंता भाई को सताने लगी। फिलहाल वो चुप ही रहा कि पहले पायल इस सदमे से उबर जाए, कुछ संभल जाए, फिर उससे इस बारे में बात करेगा। भाई से बात करके पायल को भी अच्छा लगा। इन 10 दिनों में वो नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, पर चुप चुप ही रहती। जितनी ज़रूरत पड़ती उतना ही बोलती। गरिमा जी बहुत ध्यान रखती थी उसका। मानसी के रूप में एक छोटी बहन मिल गई थी और अवधेश जी पिता की कमी पूरी कर देते थे। अजीब सी बात थी, उसके अपने परिवार ने उसको ठुकरा दिया और गैर लोगों ने उसको अपना बना लिया। पर शायद ये उनकी आत्मग्लानि थी। कहीं न कहीं वो जानते थे कि आज पायल की जो हालत है उसके जिम्मेदार वही है। हालांकि प्रेम ने धोखे में उन्हें भी रखा था, पर पायल को उसकी पत्नी बनाकर तो वही लाए थे, इसीलिए वो जिम्मेदार थे। इन दिनों पायल और आयुष्मान का कई बार आमना सामना हुआ, पर पायल को देखकर कहीं से नहीं लगा कि वो उसको पहले से जानती है, और आयुष्मान ने भी ये बात किसी को नहीं बताई थी। वो बस खामोशी से पायल को देखता था, जबकि पायल न उसके तरफ देखती और न ही कुछ कहती। बस खामोश सी खुद को अपनी जिंदगी की इस जंग को लड़ने के लिए तैयार करती रहती। आज सुबह ही सब कोर्ट से होकर आए थे, जहां राजेश भी आया था। प्रेम की ये दूसरी शादी थी जो पायल को धोखे में रखकर उसने की थी, और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिया था।
इसके लिए प्रेम पर केस होने को था और सज़ा भी मिलती, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ता। पर पायल ने इन सब से साफ इनकार कर दिया कि उसको उस आदमी के पैसे से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए और न ही वो उसको सज़ा दिलाना चाहती है। वो बस अपनी आज़ादी चाहती है। दूसरी शादी वैसे भी लीगली इनवैलिड ही थी, तो शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया और कानून के उल्लंघन के लिए प्रेम पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। जेल भी होती, पर सरोज की हालत देखकर इसमें रियायत दे दी गई। पायल ने प्रेम के सामने अपनी मांग का सिंदूर पोंछकर उसका पहनाया हुआ मंगलसूत्र उसके मुंह पर मार दिया था और गुस्से में वहां से निकल गई। प्रेम अपना ये अपमान किसी तरह बर्दाश्त कर गया और अपना गुस्सा पीकर शांत रह गया। बाकी सब भी मुंह फेर कर वहां से चले गए। पायल को अब इस रिश्ते के बोझ से आज़ादी तो मिल गई थी, पर आगे का सफ़र आसान तो नहीं था। बहुत संघर्ष करना था उसे, ताकि इस समाज में सर उठाकर इज्जत से जी सके, और उसने खुद को इसके लिए तैयार भी कर लिया था। राजेश कोर्ट से ही वापस चला गया और पायल बाकी सबके साथ घर लौट आई। घर आते ही वो अपने रूम में चली गई। आयुष्मान ने एक नज़र उसको देखा और अपने रूम में चला आया। अपनी बेबसी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था उसको कि पायल का दर्द उसकी तकलीफ को समझते हुए उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा वो। पर सच में कर ही क्या सकता था वो। कमरे में आते ही उसने गुस्से से दीवार पर मुक्का दे मारा और फिर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए दूसरे तरफ चेहरा फेरकर बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली उसने। अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि उसके कानों में गरिमा जी की आवाज़ पड़ी, आयुष। आयुष्मान ने तुरंत अपने भाव नॉर्मल किए और उनके तरफ पलटते हुए बोला, जी मामी। गरिमा जी बोली, बेटा कुछ मांगे आज आपसे, दोगे? उनकी बात सुनकर आयुष्मान ने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ मामी, आप ऐसे क्यों बात कर रही है? आपने बहुत किया है मेरे लिए। आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, सिर्फ आपके और मामा जी के बदौलत हूँ। अगर मैं आपके किसी काम आ गया तो मुझे बेहद खुशी होगी। आप बेझिझक कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। गरिमा जी ने उसकी बात सुनकर ठंडी सांस छोड़ी और गंभीरता से बोली, बेटा प्रेम की हरकतों के बारे में तो आप सब जानते ही हो। हम तो इस स्थिति में हैं कि उसको भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि भले पूरी बात नहीं जानते थे हम, पर अपने बेटे की हरकतों के बारे में जानते हुए भी हमने ही उस पर दबाव बनाया। पर हमें लगा था कि शादी के बाद प्यार का बुखार उनके सर से उतर जाएगा, वो घर गृहस्थी में रम जाएगा। पर हमें या तुम्हारे मामा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने हमसे इतनी बातें छुपाई होंगी और ऐसा कुछ करेगा। फिर भी हमारी ही गलती थी जो हमने पायल जैसी नेक लड़की को प्रेम की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे तो हम उनके और उनके बच्चे की सारी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, पर बेटा हम आज है कल नहीं। जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं होता, और प्रेम की हरकतों को देखने के बाद हमें उस पर कोई भरोसा रहा नहीं गया है। हमारे पीछे अगर उसने पायल या उसके बच्चे के लिए मुश्किलें खड़ी की तो कोई नहीं होगा उनका सहारा बनने के लिए। फिर अभी उम्र ही क्या है, उस बच्ची की सारी जिंदगी अकेले काटना आसान नहीं होगा। फिर उनके साथ एक बच्चे की भी जिंदगी जुड़ी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनका हाथ थाम लें। प्रेम से उनका रिश्ता तो आज खत्म हो ही चुका है, अब आप उनसे शादी करके उन्हें अपने साथ ले जाएं। गरिमा जी की बात सुनकर आयुष्मान चौंक सा गया और आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखते हुए बोला, ये आप क्या कह रही है मामी? रिश्ते में वो भाभी लगी मेरी, अगर मैंने उनसे शादी की तो लोग क्या कहेंगे? गरिमा जी ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से आगे कहा, हमें लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता नहीं है, और न ही उनके कुछ कहने से कोई फर्क पड़ता है। वो तो आज भी कह ही रहे हैं, आगे भी कह लेंगे। हमें बस चिंता है तो पायल और उनके बच्चे की। हम उन्हें एक स्थायी सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं। और जो आपने भाभी वाली बात कही, तो आप प्रेम के सगे भाई नहीं और न ही आप शादी में शामिल थे, तो आपके और पायल के बीच अब तक देवर भाभी का रिश्ता पनपा ही नहीं है, जो आप ये सोचकर हिचकिचाए। आयुष्मान ने कहा, पर मामी फिर भी शादी। आयुष्मान परेशान सा बोल ही रहा था कि गरिमा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, बेटा हम जानते हैं कि हमारी बात सुनकर आप हैरान हैं, ये भी जानते हैं बहुत ज्यादा मांग रहे हैं आपसे, स्वार्थी हो रहे हैं हम, पर आपके अलावा अब हमें किसी पर भरोसा नहीं। अगर आपने पायल का हाथ थाम लिया तो
हम उनके और उनके बच्चे के तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। पायल बहुत ही अच्छी और नेक बच्ची है बेटा। अभी उनकी हालत ठीक नहीं, पर माहौल बदलेगा तो वक्त के साथ साथ संभल जाएंगी। अपनी मामी की ये आखिरी इच्छा समझकर हमारी बात का मान रख लो। हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे, उस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। गरिमा जी ने आयुष्मान के आगे हाथ जोड़ दिए। आयुष्मान ने तुरंत उनके हाथ को थाम कर नीचे करते हुए कहा, मामी हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर मैं मान भी जाऊं तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पायल इस शादी के लिए नहीं मानेंगी। गरिमा जी ने कहा, उनसे हम बात करेंगे बेटा, वो आपसे शादी जरूर करेंगी। आप बताइए कि क्या आप पायल का हाथ थामने के लिए तैयार हैं? क्या मामा जी की भी यही इच्छा है? आयुष्मान ने उल्टा उन्हीं से सवाल कर लिया। गरिमा जी ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, ये हम दोनों की इच्छा है। कई दिनों से इस बारे में सोच रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि एक बार प्रेम से पायल का रिश्ता खत्म हो जाए तो आकर आपसे बात करेंगे। उन्होंने ही हमें आपसे बात करने के लिए भेजा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम पायल की शादी आपसे करवाकर उन्हें यहाँ से दूर भेज दें, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेंगी बीती बातों को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकेंगी, पर परिवेश बदलेगा तो जल्दी संभल जाएंगी। आयुष्मान ने गहराई से उनकी हर बात के बारे में सोचा, फिर पायल के बारे में सोचा और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, अगर आपकी और मामा जी की यही इच्छा है तो मैं पायल जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसका जवाब सुनकर गरिमा जी के सर से बहुत बड़ी चिंता टल गई। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, झुक झुक जियो बेटा, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और अगले जन्म में आप हमारी कोख से जन्म लेकर हमारे परवरिश पर लगे कलंक से हमें छुटकारा दिला दे। हम अभी पायल से जाकर बात करके आते हैं। आयुष्मान ने सर हिला दिया तो गरिमा जी वहां से चली गई। आयुष्मान बेड पर सर झुकाकर बैठ गया और अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। गरिमा जी मानसी के रूम में पहुंची, जहां उसके साथ पायल भी रह रही थी। पायल बेड पर उदास सी बैठी शून्य सी ताक रही थी। गरिमा जी उसके पास आकर बैठ गई। उन्हें देखते ही पायल सीधी होकर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। गरिमा जी ने उसकी हथेली थाम ली और प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, बहुत पसंद आई थी आप हमें और बड़े शौक से हम आपको इस घर में प्रेम की पत्नी और हमारी बहू बनाकर लाए थे, पर तब हम कहाँ जानते थे कि हमारा ही बेटा छल करेगा हमारे साथ और उसकी वजह से आपकी जिंदगी इस मोड़ पर ले आएगी आपको। आज आपको जब जब देखते हैं तो शर्मिंदगी से आपसे नजरें मिलाने से कतराते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी इस हालत के जिम्मेदार हम भी हैं। उनकी बात सुनकर पायल भावुक हो गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई और गला भर आया। उसने रूंधे गले से कहा, नहीं मम्मी जी, मेरे साथ जो हो रहा है उसमें आप में से किसी का कोई दोष नहीं है। मेरी किस्मत में जो लिखा है वही भोग रही हूं मैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो भगवान को कोटि कोटि नमन करती हूं कि सास ससुर के रूप में मुझे आपको और पापा जी को दिया। कितना साथ दिया आपने मेरा, कोई किसी गैर लड़की के लिए इतना नहीं करता, पर आपने मेरे लिए अपने बेटे से सभी रिश्ते तोड़ दिए। गरिमा जी बोली, वो रिश्ते तो वो उस दिन खुद तोड़कर गया था बेटा, जब शादी के अगले दिन आपको छोड़कर भाग गया था और आप बहू बनकर जरूर इस घर में आई थीं, पर हमने आपको अपनी बेटी ही माना था और अपनी बेटी को इतनी तकलीफ में नहीं देखा जा रहा। हम चाहते हैं कि आप प्रेम को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और हम चाहते हैं कि आप आयुष से शादी करके यहाँ से बहुत दूर चली जाए, बीती हुई बातें भुलाकर आयुष के साथ अपनी एक नए दुनिया बसाए। उनकी बात सुनकर पायल को सदमा सा लग गया। उसके घर में भी सब यही चाहते थे कि वो दूसरी शादी कर ले और उन्हीं सब से बचने के लिए तो वो यहाँ आई थी, पर यहाँ भी उसको यही कहा जा रहा था। जो पायल के कोमल मन को ये बात भेद गई, उस पर आयुष का नाम सुनकर तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। उसने गरिमा जी के हाथ से अपना हाथ खींच लिया और नाराजगी भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए रंधे गले से बोली, मैं अब आप पर भी बोझ बन गई हूँ, जो आप भी मेरी शादी आयुष जी से करवाकर अपने सर का बोझ उनके सर डालना चाहती है। क्या गरिमा जी पायल को मना पाएंगी आयुष्मान से शादी करने के लिए? क्या पायल आयुष्मान से शादी करने के लिए मान जाएगी? इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए आप हमारे चैनल गुड़िया की डायरी को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप सभी का इस कहानी को यहाँ तक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।